गिदेन सर के जितने भी लेक्चर्स आते थे उस समय वो सारे बैठ के देखते थे। आज भी जितने भी लेक्चर गिदेन सर के हैं, लेक्चर्स से लेके मॉर्निंग मोटिवेशन तक सब कुछ मेरी फैमिली के साथ बैठ के देखती है। क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट भी होते हैं तो वो इसलिए होते हैं ताकि हमें हमारी मेंटल लेवल को चेक कर सके या छोटे छोटे कहीं जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो सकें। हेलो एवरीवन, मैं सुधा पांडे एंड मैं पायमेंटर्स के साथ 2019 से हूँ, जब मैं क्लास 11th में थी। अगर इस जर्नी की बात करते हैं तो सबसे पहले आई वांट टू थैंक ऑल द पायमेंटर्स टीम एंड द कमांडर्स एंड एवरीवन, जिससे मैं इन 5 साल में मिली, नॉट जस्ट दिस लास्ट ईयर व्हेन आई पास्ड आउट। ये 5 साल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और 5 साल से मैं जो भी कुछ अपना एक्सप्रेस करना चाहती थी, बोलना चाहती थी, वो सप्रेस थे। तो आज मुझे उसको एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को बोलने का अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई विल यूटिलाइज दैट। सो थोड़ा लंबा होने वाला वीडियो। 11th में randomly I was watching some other institutes lecture on YouTube and सर का एक वीडियो आया था, प्लांट मॉर्फोलॉजी की लेक्चर्स थे शायद, और वो बैकग्राउंड सर के हाथ में मार्कर था, कोड थी और वो पढ़ा रहे थे। मैं मेरे पापा के साथ हमेशा बैठ के वीडियोस देखती थी, पढ़ती थी। पापा मेरे हमेशा से बहुत बड़े सपोर्टर रहे स्टडीज़ में, तो पापा के साथ मैं वीडियो देख रही थी। तो पापा ने कहा, ये टीचर बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा देख तो समझो शायद ये अच्छा पढ़ा रहा है जो तुम पहले पढ़ रही थी उससे, कहीं तुम्हारी हेल्प हो जाए इससे। तो फिर मैं देखना चालू की। धीरे धीरे फिर ये पता चला कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक तरीके का, जो कि नीट के लिए है। और उस समय नीट, एम्स, जिपमर सारे डिफरेंट होते थे। तो सर स्लॉट्स में बताते भी थे कि नीट का है, ये एम्स के लिए है, ये जिपमर का पार्ट है। तो फिर पापा ने कहा कि ये तो नीट की प्रिपरेशन का भी है, और पापा का हमेशा से था कि 11th से ही करना है। सो उसके साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन का था, तो पापा ने कहा कि सब्सक्रिप्शन ले लो। अब 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने। मुझे जस्ट मैं 11th में गई थी तो बहुत हैक्टिक लगने लगी चीज़ें, और मैं लेट भी थी तो बैकलॉग्स भी थे। तो फिर सब्सक्रिप्शन मैं उसके बाद नहीं ली, बट ऑल ईयर मैं यूट्यूब से सारे लेक्चर्स देखती थी जिस दिन जो भी रिलीज़ होती, क्योंकि उस समय लेक्चर्स यूट्यूब पे भी रिलीज़ होते थे। सो आई वॉज वॉचिंग दैम, बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। नेक्स्ट ईयर अगेन मैं सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में ली, देन फिर से बैकलॉग लग गए, फिर भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट थॉरोली 11th में, 12th में लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं पूरे। देन 12th के साथ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और जब बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्री बोर्ड्स जब हुए तो मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स थोड़े ख़राब आ गए, जिसकी वजह से स्कूल वालों की तरफ से थोड़ा प्रेशर हुआ। तो पापा ने कहा कि नहीं, तुम बोर्ड्स पे ध्यान दो, ये नीट रहने दो। फिर उधर स्विच करने की वजह से पूरा वो ख़राब हो गया, और फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो नीट का एग्ज़ाम ख़त्म और फिर मेरे मार्क्स आए थे 351 मार्क्स, जो कि कहीं शायद 651 आ सकते थे, बट मेरी मिस्टेक्स की थी। फिर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ईयर था, कंप्लीट ड्रॉप मेरी प्रिपरेशन के लिए था, बट वो जो तबीयत बिगड़ने की वजह से फ्लो टूट चुका था वो कभी वापस नहीं आया। तो मैंने वो पूरा साल वेस्ट हुआ। जब फरवरी आई तो हम नई जगह पे शिफ्ट हुए, और उस समय मैं अकेली थी। तब मेरा मेंटली थोड़ी स्टेबल होना चालू हुई और मुझे पढ़ने का थोड़ा मन किया। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग। तो उस टाइम पे क्रैश कोर्स 22 के लिए बहुत पास आ चुका था, अभी स्टार्ट होने वाला था, और उसके लिए शायद 15 to 30 डेज़ बाकी थे। उन 15 to 30 डेज़ में मैं पर डे 20 दिन के डेली शेड्यूल को फॉलो करती थी। स्टार्टिंग वाले इजी चैप्टर्स से तो होते जाते थे, और जब तक मैं डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे आई तब तक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका था। क्रैश कोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया मैंने। हमारे साथ उस टाइम कुछ ग्रुप था फ्रेंड्स का, जिसमें प्रशांत कटियार जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड है वो, और बहुत सारे कमांडोज थे। तो हमारे ग्रुप में हम टेस्ट क्रिएट करते थे, अपनी क्वेरीज डिस्कस करते थे। तो ऐसे चलती रही चीज़ें, और लास्ट में
काफ़ी अच्छा चल रहा था फ्लो, बट ड्यू टू ये फ्लो ब्रेक होने की वजह से और एनफ प्रैक्टिस ना होने की वजह से फिर से मार्क्स 476 आए। मुझे लग रहा था कि मैंने अपना 100% दे दिया है, जो होना है हो जाएगा, अब बस कहीं सिलेक्शन हो जाए किसी भी कॉलेज में, MBBS हो, MBBS तो हो नहीं है, BHMS, BAMS, कहीं भी, बस मुझे उसमें अपना बेस्ट करना है। मुझे मतलब ये नहीं था कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, बट मेरे पापा ने मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता समझाया कि यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट, तुम करो। और वो मेरे साथ साथ गितेन सर के जितने भी लेक्चर्स आते थे उस समय, वो सारे बैठ के देखते थे। आज भी जितने भी लेक्चर्स अगर गितेन सर के हैं, लेक्चर्स से लेके मॉर्निंग मोटिवेशन तक सब कुछ मेरी फैमिली साथ बैठ के देखती है। और अगर कोई भी टीचर कुछ भी बोल रहा है तो सबको पता होता है कि ये टीचर है तो ये ज़रूर उन्होंने कुछ बोला होगा, या टोन एक चीज़ सब कुछ समझ है। सो पापा ने कहा कि प्रिपरेशन करो। फिर मुझे 1-2 हफ्ते लग गए उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में कि हाँ मुझे करना है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023। इस बार मुझे ये डिटर्मिनेशन थी कि मुझे 720 आउट ऑफ 720 लाना है। इसमें सबसे पहले तो मेरे पापा एंड देन गितेन सर ने जो कंटिन्यूटी थी मॉर्निंग मोटिवेशन के थ्रू, वो कंटिन्यूटी मेंटेन रही। देन स्टार्ट हुआ। इस बार फैकल्टी थी संजय सर और चिन्मय सर, और मुझे पहले से ही संजय सर के जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने के तरीके थे वो एडॉप्ट कर चुकी थी मैं। और चिन्मय सर का भी जब पहली बार उनका द चिन्मय सर शो आया था तो भी मैं उसको अटेंड कर रही थी, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई दोनों के साथ एडजस्ट होने में, और बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया। फिजिकल केमिस्ट्री भी और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों ही। ऑर्गेनिक संजय सर की आई अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम। चिन्मय सर ने 12th फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली फॉर मी 12th फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाई है। एक उसके पीछे का एक रीज़न, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चीज़ें होती थी मैंने कभी उस वे में इमेजिन नहीं किया था चीज़ों को कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, क्या है, उस डेप्थ में जाके जो समझाना था। लाइक बच्चे और भी डिफरेंट सोचते हैं कि थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आई वॉज इट, मतलब वो चीज़ें जो थी वो मेरे लिए फैसिनेटिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई। एंड उसकी वजह से फ़िज़िकल केमिस्ट्री मेरी अच्छी हो गई थी, और पहले भी ठीक थी बट इस बार और मज़ा आया उसको पढ़ने में। देन ऑर्गेनिक का सारा कुछ मेरा वैसे ही अच्छा था क्योंकि संजय सर से पहले पढ़ा हुआ था। इनऑर्गेनिक जो थी मुझे बहुत डराती थी। मैंने चिन्मय सर को बोला हुआ था कि सर DNF ब्लॉक नहीं समझ में आता है, सो उन्होंने DNF ब्लॉक के ऊपर 3 घंटे की NCERT सीरीज़ ली थी। थैंक यू सो मच सर। एंड तो ये तो केमिस्ट्री की बात थी। फिज़िक्स में अमर सर हमेशा से पढ़ाते थे, जावेद सर का थोड़ा न्यू था तो एडजस्टमेंट में थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, बट जावेद सर टू द पॉइंट जो चीज़ें बताते थे उनके साथ करने में चीज़ें इजी भी लगती थी ड्यूरिंग लेक्चर। और लेक्चर के बाद भी ऐसा नहीं होता था कि लेक्चर में ही केवल इजी लग रहा है, लेक्चर के बाद नहीं, लेक्चर के बाद भी वो चीज़ें फ्लो में हो जाती थी। अगर जैसे लेक्चर देखा नेक्स्ट डे किया, फिर अगर वो मेंटेन है फ्लो तो वो चीज़ें ईजिली हो जाती हैं सॉल्व, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा काम आता है। और अमर सर तो हमेशा से फेवरेट रहे हैं फिज़िक्स के लिए, उनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आई कांट एक्सप्लेन दैट। और ये अचानक से बोलने का मौका मिला है, सो मेरे पास वर्ड्स भी उतने नहीं आ रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग टू राइट डाउन एंड देन स्पीक, बट वो नेचुरल फीलिंग नहीं आएगी। समहाउ बीच बीच में आई विल स्पीक। एंड गोइंग फॉर बायोलॉजी, माई फेवरेट वॉज नॉट गितेन सर, इट वॉज शैल मैम। थैंक यू सो मच शैल मैम फॉर एवरीथिंग। बॉटनी मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी, बिकॉज वो चीज़ें मैं इमेजिन नहीं कर पाती या फिर मुझे याद नहीं हो पाती हैं चीज़ें। आई फेस डिफ़िकल्टी इन रिमेम्बरिंग, बट द वे यू टीच तो वो चीज़ें लगती नहीं कि इसको याद करना है, वो ऑटोमेटिकली फिट होता जाता है कि हाँ ठीक है ये ऐसे चल रहा है, उसको ले जाते हैं उस फ्लो में। गितेन सर के लेक्चर्स मैंने इसी ईयर नहीं देखे थे, बिकॉज लास्ट के 4 साल मैंने बायोलॉजी के लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे थे, तो मेरे दिमाग में जब मैं NCERT पढ़ती थी तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें रिमाइंड होती जाती थी कि हाँ सर ने इस
इस लाइन को पढ़ाते समय ऐसे ऐसे समझाया था, ये बोला था। एंड हाँ, मास्टर क्लास मैंने देखा हुआ था, उसमें सारी चीज़ें। सो दैट वाज फॉर बायोलॉजी, जूलॉजी एक्चुअली। शैल मैम का तो मैंने बताया ही, बॉटनी वाज वेरी गुड बिकॉज ऑफ शैल मैम। थोड़ा मैं लैग भी की तो बॉटनी में बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि नहीं, याद नहीं करना है, बस हो जाएगा, वो पढ़ते जाओ। बट कहीं कहीं शायद ज़रूरत है समझने के बाद भी याद करने की। सो दैट वाज माय मिस्टेक टू। सो ये तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात थी, बट एक्सपीरियंस विद बायोमेंटर्स इज़ लाइक माई फैमिली। आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट, बट सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे फैमिली में जितने लोग हैं, फ्रॉम मी टू माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग, इवन माई दादाजी जो यहाँ पे नहीं रहते, वो थोड़ी दूर रहते हैं। जब वो आए थे एक टाइम पे, पिछले जब मैं 11th-12th में थी, तो मैं लेक्चर्स के बैकलॉग्स जब लगते थे तो मैं पढ़ती थी, तो उन्हें गीतेंद्र सर की केवल आवाज़ सुनाई देती थी, तो वो जानते थे कि कोई मेल टीचर है। और फिर उसके बाद जब अभी आए थे इस साल 2023 की प्रिपरेशन के लिए, मैं जब थी तो उनको शैल मैम का मैं लेक्चर देख रही थी। तो सेकेंड डे वो हम सब साथ में बैठे थे शाम को, तो पापा से कहते हैं भोजपुरी में कि इनमें एगो औरतियों भी आ वो पढ़ावे ले, मीन्स इन भोजपुरी, दिस वॉज इन भोजपुरी, जिसका मतलब ये है कि इसमें एक औरत भी है जो पढ़ाती है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी व्हाइल सेइंग दैट, एंड माई फेस वॉज कम्प्लीटली ब्लशिंग एक्साइटमेंट से। सो या दैट्स इट इज़ लाइक दैट। और सारी चीज़ों में सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा का है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बोला होता तो शायद मैं आज ना तो प्रिपरेशन कर रही होती और ना ही मुझे ये मौका मिलता बोलने का। लास्ट ईयर जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी, तो मैंने फॉर्म फिल करके भेजा भी था, और शायद उसमें या फिर ईमेल में मैंने लिखा था कि आई विल नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, सो सॉरी एंड लेट दिस ईमेल रीच टू गीतेंद्र सर। सेम जर्नी थी बट विद इन वर्ड्स थी, और ये सामने। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। एंड बायोमेंटर्स इज़ नॉट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट फॉर मी। बहुत सारे बच्चे हैं जो किस आधे यहाँ आधे वहाँ, बट आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम हियर। जो कुछ भी है, फ्रॉम इमोशंस टू स्टडीज़, एवरीथिंग, क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग। when people ask me कि आप कहाँ से हो, then they expect me to answer some other institute's name, but I say Biomentors. So उन्हें पता नहीं होता है most of the people को। हाँ, अगर ये बताओ कि गीतेंद्र सर, तो वो थोड़ा जानते हैं कि अच्छा वो जो बायोलॉजी पढ़ाते थे, but as a specific Biomentors very few people know। और दिस इज़ लाइक अ सीक्रेट कि जो बायोमेंटर्स में है और जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बच्चे हैं, वो शायद बताना नहीं चाहते दूसरों को, क्योंकि कुछ नहीं अच्छा लगता जब कोई दूसरे बच्चे आते हैं और वो हमारे थॉट से अलग होते हैं, ठीक है, बट दे ट्राई टू स्पॉइल द एनवायरनमेंट। दैट्स एक्चुअली अनकम्फर्टेबल फॉर मी, सो आई डोंट एक्चुअली रिकमेंड दीज थिंग इन बायोमेंटर्स टू एवरीवन। हाँ, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ कि दे आर वेरी गुड पर्सन, एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे हैं, या फिर दे नीड समवन जिसकी गाइडेंस हो उनके पास, सो आई यूजुअली रिकमेंड बायोमेंटर्स टू देम। एंड आई विल वांट ऑलवेज कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बायोमेंटर्स के साथ ही करूँ। मेरे ड्रीम्स भी सारे वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने बोला था कि 7 out of 720 में टारगेट कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स ने बोला था कि पता है इस इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ पे इतने लाख रुपीज़ मिलते हैं, क्लेम करते हैं उन लोग, तो बता देना कि मैं आपसे पढ़ी हूँ, 720 मिल जाएंगे, मतलब कई लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। बट आई प्रिफर सेइंग नो, बिकॉज जब मैंने इसी दिन के लिए मैं पूरे काम करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स जो शायद मेरी ही मिस्टेक्स थी। आई वुड लाइक टू टेल पीपल दोज मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक जो पिछले 4 सालों में हुई, नॉट इन दिस ईयर,
तो वो मिस्टेक थी बैकलॉग्स लगाना। बैकलॉग्स 1 घंटे का भी बैकलॉग ही होता है, क्योंकि अगर बीच में पढ़ते हुए 1 घंटे का लेक्चर है, मान लो 15 मिनट्स मैंने देखा, 45 मिनट्स मैंने लीव किया, अब वो 45 मिनट्स कवर करने के लिए मेरे माइंड को पहले सोचना पड़ेगा कि अब बैठना है, अब पढ़ना है। वो 40 मिनट प्रिपेयर करते ही में चले जाएंगे, वो फिर कभी वापस नहीं आने वाला। सो जो चीज़ जब की है वो एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। पापा ने मेरे सिखाया, जो भी मैं बोलूँगी उसमें मोस्ट ऑफ द जगह पापा का मेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे सारी गाइडेंस उनसे मिली है। सो उन्होंने बोला हमेशा मुझसे उस प्रिपरेशन फेज़ में कि जो चीज़ जब आ रही है तभी कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसको, जैसे कल तुम्हें कहीं जाना है, कल वाली चीज़ अगर तुम चले जाओगे तो मिस हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर लो कि कल तुम जब काम करके अपना जो भी होगा वापस लौटो तो आधी चीज़ तुम कल कवर करो, और जो नहीं कर पाओगे वो आज कंप्लीट करो। अगर तुम्हें कल कहीं जाना है तो उसके लिए पहले से ही तुम कंपनसेट करो, क्योंकि बाद में कंपनसेशन वाली चीज़ तुम्हारे माइंड को उसको टाइम लगेगा वही फ्रेम करने में, और वो होगी या नहीं होगी ये भी श्योरिटी नहीं है। हम सोचते रह जाते हैं कि ये करना है, वो कर लेंगे, ये इतना लेक्चर बचा है हो जाएगा, इतना DPS बचा है हो जाएगा, नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसा फ्रेम्ड है कि वी एस्केप फ्रॉम दैट ओवर कंजम्पशन। सो बैकलॉग्स बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, जो 4 सालों में तो हुआ, लेकिन थैंकफुली इस साल नहीं हुआ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सेकेंड मिस्टेक भी वही 4 सालों वाली ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल्स, किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ आप हो, जो भी चीज़ें हैं उसके उसी चीज़ों में, लाइक बैडमिंटन का था, आई विल नॉट से कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते थे, नो। अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 में से 8 आउट ऑफ 10 ईजी और मॉडरेट लेवल के रहेंगे, 2 ऐसे होंगे जो आपके कंसेप्ट को चेक करेंगे। लाइक फिजिक्स में किसी ने मुझसे एडवाइस मांगी अभी रिसेंटली, तो मैं उसको एडवाइस दे रही थी, मतलब समझा रही थी कि कैसे उसको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एंड इन दैट एक एग्जांपल मैंने दिया जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, और ये रिसेंटली किसी टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, जिसमें एक कप में चाय है और उसको स्टिर कर रहे हैं हम। देन क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उस जो भी फ्लूइड है उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी या फिर उसके पेरीफेरी में होगी। तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने उसको सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट से ओमेगा इंटू आर करके, V = ओमेगा इंटू आर करके और कैलकुलेट कर दिया था कि आर जिसका ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, तो पेरीफेरी में वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देन गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। मैंने एक्सप्लेनेशन देखा तो शिवम सर ने एक्सप्लेन किया था कि वो जो कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, हम वो लगाते हैं फ्री बाउंड्री वाली चीज़ों के लिए, जिनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। वो सिंपली ये बताता है कि वेलोसिटी और ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, बट यहाँ फ्लूइड का सर्कुलर मोशन हो रहा है विद इन अ बाउंड्री। कप है जो एक बाउंड्री बना रही है। सो अगर बाउंड्री वाली चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर फ्लूइड है और उसके मोशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे विस्कोसिटी वाला जो चीज़ है वो भी एप्लीकेबल होगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि बहुत छोटी सी डिटेल थी जो किसी ने ध्यान नहीं दी होगी। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट कि बाउंड्री है तो बाउंड्री के पास वाली लेयर जो होती है लैमिनर फ्लोर में, वो सबसे स्टेशनरी लेयर जैसी होती है। तो वो चीज़ मेरे से मिस हो गई, और इसका आंसर में ये होता है राइट वाला कि मिड में सबसे ज़्यादा होती है, बट मेरा रॉन्ग। सो क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट भी होते हैं तो वो इसलिए होते हैं ताकि हमें हमारी मेंटल लेवल को चेक कर सके, या छोटे छोटे कहीं जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो सके। और मेरी मिस्टेक्स इसमें शिवम सर का बहुत बड़ा रोल था फिज़िक्स में। शिवम सर एक एक क्वेश्चन को जिस तरीके से डिस्क्राइब करते थे वो बहुत अच्छी चीज़ थी। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का जो सबसे बेस्ट मुझे लगा वो शिवम सर का है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। एंड मिस्टेक्स की बात हो रही थी, तो इस साल जो मेरी मिस्टेक्स थी उनमें सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं
तो हम वो तभी कर पाएंगे किसी और के लिए जब हमारे अंदर वो चीज़ ऑलरेडी होगी, हम उसकी इम्पोर्टेंस जानते होंगे। जिस इंसान को खुद की बारे में नहीं पता, खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की हेल्थ नहीं पता, वो दूसरे को हेल्प नहीं कर सकता। एनी हाउ अगर वो चाहे तो भी नहीं कर सकता एंड में। सो दैट वॉज लाइक माई केस। फिज़िकल हेल्थ तो थी नहीं, बट पेरेंट्स ने ऑल थ्रू आउट द ईयर बहुत हेल्प की, बट मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। मैंने खुद की मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइजेज इन पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। एक हफ्ते में एक दिन बस, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। दिस इज़ लाइक एक हफ्ते बैठे, लाइक शैर मैम सेज, एक हफ्ते बैठे 10 घंटे पढ़े एक दिन में, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। तो वो था। सो प्रायोरिटाइज योर हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर माइंड सही होगा तो ज़्यादा देर नहीं पढ़ेंगे तो भी इफ़िशियंटली पढ़ाई होगी, वो इम्पॉर्टेंट है। कितने आवर्स पढ़ रहे हैं वो नहीं इम्पॉर्टेंट है, कितना इफ़िशियंटली हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग कि याद करने की कोशिश नहीं की ऐसे इंडिविजुअली बैठ के की, बट बहुत देर हो चुका था जब मैंने स्टार्ट किया। मैं हमेशा, जो मेरी बटालियन कमांडर थी अंशिता थी, थैंक यू टू यू ऑल्सो, क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ आपके सामने अबाउट दिस, याद नहीं हो रहा है एंड ऑल। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। सो याद करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो चीज़ें याद कर रहे हैं उसके पीछे की सारे लॉजिक, सारी थियोरेटिकल अप्रोच, सब कुछ रिमाइंड होता रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ समझ आ नहीं रहा है बस वो लाइन रटते चले जा रहे हैं। रटना और याद करना डिफरेंस है। मे बी द वे आई मेंशनिंग, इसलिए पहले उन चीज़ों को समझना, देन फोकस जो कि उसको बार बार पढ़ना इज याद करना, व्हाट आई एम रेफरिंग टू। एंड थर्ड वन इज़ ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एक साल में, जब कभी मैंने पहले नहीं किया, एक साल में पूरी की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने की है, तो कुछ ना कुछ जगह पे लैग करना तो डेफिनेट था। ऐसे बैठ के अलग से PYQ मैंने अभी तक नहीं किया, दैट्स माय मिस्टेक। बट जो भी बायोमेंटर्स में DPP बुकलेट्स थे उनको मैंने सॉल्व किया है। बायो की तो ऑलमोस्ट सारी बुकलेट सॉल्व की है, फिजिक्स के कुछ लास्ट के रह गए थे, एंड केमिस्ट्री के पूरे किए थे। और NCERT क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी मैंने किया था। एंड में मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे बोलना क्या है, बट आई हैव सो मेनी थिंग्स टू स्पीक। थैंक यू बायोमेंटर्स फॉर एवरीथिंग।